बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जो है आज का टॉपिक बड़ा अहम है। मुझे बहुत सारे लोग जो अक्सर कमेंट में भी और हमारे पास भी इस वक्त काफ़ी लोग आए हुए थे थोड़ी देर पहले, तो बार बार एक बात जो है कहे जा रहे थे कि यार ये BLDC है क्या है। तो मैं ये चाह रहा था कि आज की दुनिया जो है वो पावरफुल मीडिया से लिंक हुई है, तो वाई नॉट जो है हमारी कोशिश होती है कि इस तरह की बात जो है किसी वीडियो की फॉर्म में आ जाए, ताकि आने वाले टाइम में हमारे बहुत सारे लोग जो है इसको बाकायदा स्टडी कर सकें, एक यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट की तरह और एक ट्रेनिंग की तरह जो है इसको जो है आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो दुनिया के अंदर जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि ये BLDC क्या है, ब्रश लेस डायरेक्ट करंट का ये जो इसके आपने मैटर भी देखा है इसका है, लेकिन हम थोड़ी सी डिटेल बाद में बात करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त BLDC है। दुनिया में सारी इकोनॉमी का कंट्रोल जो है ये BLDC ले जाएगी, और आने वाले टाइम में ये क्या क्या करेगी, कैसे करेगी, किस शक्ल में, ट्रेन से लेकर जहाज़ और स्पेस में सारे के सारे रॉकेट से लेकर ये सारी चीज़ें किस तरह से लिंक्ड है BLDC, और BLDC सारे मैटर में कैसे कंसर्न्ड है, इन सारी चीज़ों की तफसील इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। और जुड़े रहिए, खासकर मेरी इस वीडियो में खासकर आपको बहुत बड़ी डिटेल है जिससे इकोनॉमी से लेकर आपके फ्यूचर और स्टडी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैग्नेट फ्लक्स जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इतनी कीमती चीज़ है कि अंदाज़ा करें परिंदे, जानवर और अल्लाह ने हर एक के यहाँ पे एक स्ट्रिप लगाई हुई है, जो अगर आप मैग्नेट की सुई जो है जब आप इस तरह लटकाते हैं दरमियान से, तो आपको पता है कि वो नॉर्थ साउथ पे जो है इस तरह से खड़ी हो जाती है। क्या नॉर्थ में लगा हुआ है और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, सारी ये मैग्नेट की पावर है। अब आप ये देखें कि हम में से सारे लोग छोटे से बड़े जो है किसी न किसी तरह मैग्नेट से ज़रूर कंसर्न है। बहुत पहले अगर मैं जाऊँ तो जो स्पीकर आप तोड़ते थे रेडियो शेडियो पान के, और उसमें से आपका निकलता था एक काला सा मैग्नेट, वैसे वो फ्राइट मैग्नेट है, उसकी पावर इतनी नहीं होती थी, लेकिन आप जो है कभी उसको ऐसे जोड़ते थे तो कभी वो खींच लेता था और कभी ऐसे जोड़ते थे तो वो रिपेल करता था। और ये इतनी वो एक चीज़ होती थी, एक वो फैक्टर पैदा होता था जिससे जो है वो हम इससे जुड़ जाते थे, लिंक हो जाते थे। हैं यार है कि है, और एक को आप टेबल के नीचे और एक को ऊपर आके इस तरह कर रहे होते थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कागज़ से, लकड़ी से, एयर से, इन सारी चीज़ों से गुजर जाता है। बड़ी अजीब सी बात है। और फिर आपको पता है कि हम एक तजर्बा करते होते थे छोटी क्लासों में कि जी कंघा लें और जनाब उसको बालों में रगड़ें और उसके बाद कागज़ के टुकड़े रखें टेबल के ऊपर और वो कंघा उसको उठा लेगा। और हमें समझ नहीं आती थी कि ये कौन सी चीज़ है जो इसको उठा लेती है। ये वही फ्लक्स है जो क्रिएट हो जाता था आपके कंघे में बालों के ज़रिए, और आपके कागज़ जो है चिपटे लगे आते थे, उसके साथ जुड़े जाते थे। यही चीज़ है जो आज की बहुत बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी बन चुकी है। इसको डिटेल से ज़रा देखते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रही है हमारी डेली लाइफ में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात कर रहे थे। नॉर्मली जो है जब आप मटीरियल देखें कि ऐसे मटीरियल जिनमें जो है हाई DC वोल्ट जब 4000 लेवल पे गुजारते हैं तो उनमें ये फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। और मज़े की बात है, दो बड़े कीमती मटेरियल हैं, कॉपर और आपका ये मैग्नेट जो है। और ये मैग्नेट नोडीमियम मैग्नेट जो है ये बड़ा पावरफुल है, फ्राइट मैग्नेट ज़रा लो है। जो आप कह लें जो ब्लैक फ्राइट मैग्नेट है ये बहुत लो पावर है, जो पहले छोटी मोटरों में और आप देखें कि आपके स्पीकर वगैरह में यूज़ होता था। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि जो अभी मैग्नेट जो है वो मटीरियल यूज़ हो रहा है ये वाइट क्रोम में होता है, और बुनियादी तौर पर जो है नोडीमियम मैग्नेट जो है ये इसको कहते हैं। तो नॉर्मली ये है कि कॉपर जो है इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। कॉपर की कोई भी वायर को आप जब कॉइल बना के उसके साथ दो पोल जो है आगे पीछे लेके चलते हैं तो ये बेसिकली अल्टरनेट करंट पैदा कर देता है। जो कॉपर के ऊपर, जब आप कॉपर के ऊपर ये करंट देते हो तो ये फ्लक्स पैदा कर देता है। तो ये दोबारा समझें, कॉपर कॉइल जो है अगर आप उसके साथ मैग्नेट के पोल को इस तरह से रश करते हैं कह लें, और वो करंट पैदा करता है। उसके जो आपके नॉर्थ साउथ पोल है वो आप समझ लें प्लस माइनस में या AC में वो कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर आप वो AC करंट जो है वो कॉपर में लेके आते हैं तो वो फ्लक्स क्रिएट कर देता है। बड़ी जालिम चीज़ है, इसको जो है वो देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहरहाल आगे चलते हैं थोड़ा सा। जब ये जो मैग्नेट है, ये जो फिक्स मैग्नेट है, इसको हम लेके फ्लक्स जो है क्रिएट करते हैं, जो कि फिक्स मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं इसको, परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। और ये मज़े की बात है, यही एनर्जी सेव करता है और यही आपकी दुनिया को आस्ता आस्ता पेट्रोल से और बड़ी सारी चीज़ों से जो है वो जान छुड़ा रहा है। तो अब आप देखिए कि फिक्स मैग्नेट फ्लक्स जब आप क्रिएट करते हैं तो कॉइल जो है उसको यूज़ करती है, आप जो बैटरी से आपका करंट आ रहा होता है ये कॉइल में आता है उसको रिपेल करने के लिए। तो हर पोल जब इस तरह से आप देखिए रिपेल कर रहा होता है
तो मोशन क्रिएट होती है, वो लीनियर मोशन भी हो सकती है, ये वो रोटेट यानी रोटेशन मोशन भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों को जब आप लेके चलते हैं तो एक ज़बरदस्त जो है इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन क्रिएट हो चुका है। और जो बात अक्सर लोग पूछते हैं, डीसी मोटर बहुत फैमिलियर है लोग उसको, तो डीसी मोटर का जो कह लें रोटर होता था, उसके साथ जो आर्मेचर आपने बनाया होता था, जो उसके पोल होते थे, उसको मैनुअली अंदर ब्रश जो है प्लस माइनस डीसी के टच होते थे, और उससे जैसे ही वो एक पोल पे लगे उन्होंने फ़ौरन रिपेल किया, अगला पोल आ जाता था, वो ब्रश उधर ही होते थे, डीसी ही रहता था। तो अंदर आप देखें तो वो स्विच करते थे इस तरह से, और उससे मोशन भी क्रिएट होती थी, और वो मैकेनिकली फिजिकली करंट टच करके स्पार्क भी आपको अक्सर मोटर में नज़र आता था कि स्पार्किंग हो रही है, और वो उससे जो है वो पोल वाइज जो है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि जब आप हाई पावर मोटर डीसी में गए, स्पार्किंग बड़ा मैकेनिकली कॉन्टैक्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली आस्ता आस्ता से सारी पावर लॉस कर जाता है। मैकेनिकली जब भी कोई चीज़ जो है कॉन्टैक्ट करती है तो वो आस्ता आस्ता जो है ज़ाया हो जाती है, यानी उसके लाइफ साइकिल कम हो जाते हैं, कार्बन घिस जाते हैं, या आपके जो आर्मेचर घिस जाता है, या आपके स्पार्क होने से जितना ज़्यादा स्पार्क और जितनी पावर होगी उतनी जल्दी वो लाइफ साइकिल ख़राब कर जाती है। अल्टीमेटली जो आपको पता है कई 100 साल मोटरें चलती हैं, वो मोटर बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, जिससे दोबारा एसी मोटर ने जो है अपनी पोजीशन ली, और डीसी जो है छोटे छोटे खिलौने और छोटी छोटी जो है चीज़ों में चला गया। अब वो टाइम के साथ साथ जब रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स का, और इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर जो FET ट्रांजिस्टर और जो भी स्विच मोड स्ट्रक्चर है, उसने साबित किया कि आप कॉन्टैक्ट लेस स्विचिंग कर सकते हैं। यानी आप ये जो कॉन्टैक्ट करते थे टिक 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 टिक, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सारे का सारा उसी स्ट्रक्चर से फैट के अंदर होगा, FET के अंदर होगा, ट्रांजिस्टर में होगा, और पीछे माइक्रो कंट्रोलर जो है इसको स्विच करवाएगा, और आगे जो है वो बेसिकली फ्लक्स पोल की शक्ल में रोटेट कर देगा। तो BLDC में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कॉन्टैक्ट करे, इसीलिए इसको ब्रश लेस कहा जाता है। कोई चीज़ अंदर कॉन्टैक्ट नहीं लेती, जैसे आप वायरलेस कहते हो। तो इसी तरह से वो जो सारे का सारा हाई पावर में, जितनी हाई पावर में चले जाए उतनी ड्राइव हाई पावर हो जाती है, FET आपके बढ़ जाते हैं। तो वो सेमीकंडक्टर में जो स्विचिंग है वो इतना मैटर नहीं करती। वो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर की स्विचिंग जो है वो हाई पावर में जाके भी NPN जंक्शन में बड़ा ज़बरदस्त जो है वो, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स बेस होता है, तो सारे का सारा वो चलता रहता है। तो दोबारा से BLDC या DC मोटर ने पोजीशन ली, AC मोटर को दोबारा से बैक पे चली गई, और सारी आज अगर हम देखें तो जितनी भी बाइक, गाड़ियाँ, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हत्ता के एरोप्लेन और आपके बड़े बड़े शिप जो समंदर में हज़ारों कंटेनर लेके चल फिर रहे हैं, ये सारे की सारे की जो है BLDC की बेस पे चलेंगे। हत्ता कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर है, जो डिजिटल जिसे कहते हो, पीछे लगी हुई एक बैटरी, और घुमा देते हो आप इतनी पावर, जो आप पावर एक पेचकस से आप देखें इस तरह से बना रहे होते हैं, और हाथ से कितनी पावर लगा रहे होते हैं, वो छोटे 2 सेल के साथ एक स्क्रू ड्राइवर के साथ जो है वो बन रहा होता है, वो पीछे कौन लगा रही होती है, BLDC मोटर, और आगे उसके जो है प्लंजरी गेयर डिज़ाइन किया होता है। इन सारी चीज़ों के मामले को अगर देखें तो हमारी आज की डेली जो रोज़मर्रा की लाइफ है वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर से लेकर सारे जहाज़ एरोप्लेन से सारे के सारे शिफ्ट हो चुके हैं BLDC पे, और BLDC बेसिकली DC है, और DC बेसिकली चलती है बैटरी पे, और बैटरी चलती है प्लस माइनस। ये प्लस माइनस जो है कैसे हम लेके आगे चलेंगे, और इसी के लिए हम बहुत सारी ट्रेनिंग भी लॉन्च कर रहे हैं, और इसी के साथ जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारी वीडियो में आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ रहिएगा, BLDC के साथ मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।